अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो है लेक्चर जारी है और बात हो रही है आजकल 3.4 एक्सरसाइज के ऊपर, इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और अब इसके पहले क्वेश्चन के तीसरे लेक्चर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, जो कि हम बात करेंगे 15 से लेकर 21 पार्ट्स की। तो 15 से 21 पार्ट्स पे चलेंगे, ये हमारा होगा। पहले सबसे 15th पार्ट ही मैं करता हूँ। सवाल है e रेज़ टू पावर x sin x cos x, sin x cos x। स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तीन फंक्शंस की प्रोडक्ट आ गई, ऐसा नहीं है। तीन फंक्शंस तो बज़ाहिर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसा कर लें कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? e रेज़ टू पावर x 2 sin x और cos x dx। यहाँ से स्टूडेंट्स हो जाएगा 1/2 e रेज़ टू पावर x और ये आ जाएगा sin 2x का फॉर्मूला, यानी कि 2 sin अल्फा cos बीटा किसके इक्वल होता है? sin 2 अल्फा के। 2 sin अल्फा cos अल्फा दैट इज इक्वल्स टू sin 2 अल्फा। सो ये फॉर्मूला मैंने बना लिया। अब ये देखें, एक हो गया एक्सपोनेंशियल और एक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आपकी मर्जी, क्योंकि ये दोनों पीरियोडिक फंक्शंस हैं, इन्होंने रिपीट होना है, लेकिन आप अपने रूल, अपने पैटर्न को भी फॉलो करें, उसके मुताबिक आप चलने दें। साइन की इंटीग्रेशन कर दें और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ले लें, या एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन कर दें और साइन का डेरिवेटिव ले लें। तो दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन जो है वो प्रोसीड हो जाएंगे। ठीक हो गया? आप अपने पैटर्न को ही फॉलो कर लें। ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो पहले आ रहा है आइलेट के अंदर, तो ये डेरिवेटिव्स और उसकी इंटीग्रेशन, ये, या इसको आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, लिहाजा ये पॉसिबल है। एनीवेज, मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट e रेज़ टू पावर x sin 2x dx, इसको मैं i के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। बाद में मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, कर दूंगा 1 में। सो ये i हो गया, ठीक हो गया। अब इसके मुताबिक मैं डायरेक्ट फार्मूले की तरफ ही आऊँगा। e रेज़ टू पावर x को अगर मैं रखता हूँ डेरिवेटिव के लिए, तो e रेज़ टू पावर x को एज इट इज़ लिख देता हूँ, और sin 2x की इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूँ, तो sin 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी cos 2x ओवर 2। ठीक हो गया? माइनस, और माइनस में सॉरी ये आ गया, फिर माइनस, अब देखें इसकी इंटीग्रेशन है माइनस cos 2x ओवर 2, ये आ गया। और e रेज़ टू पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e रेज़ टू पावर x ही आ गया, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये बन गया। ठीक है, इससे आगे मूव करते हैं एक स्टेप और, माइनस e रेज़ टू पावर x बाय 2 cos 2x माइनस माइनस प्लस 1/2 e रेज़ टू पावर x cos 2x dx। तो जी दोबारा वैसा ही सवाल बन गया। फिर प्रोसीडिंग करते हैं, ये आ जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर x ओवर 2 cos 2x प्लस 1/2। अब दोबारा वही प्रॉब्लम, e रेज़ टू पावर x को एज इट इज रख दें और cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2। ठीक हो गया? उसके बाद बच्चों, उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस यही बात यहाँ पे sin 2x ओवर 2 और e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होता है, तो ये आ गया। सो ये आ जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर x ओवर 2 cos 2x प्लस 1/4, ये आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, e रेज़ टू पावर x sin 2x और माइनस 1/4, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, e रेज़ टू पावर x sin 2x dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके आपने क्या देखा, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो सवाल था आपका वही दोबारा आ गया। सो मैं अगर इसको i लिख रहा था, नाम दिया हुआ था, तो i इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x ओवर 2 cos 2x प्लस 1/4 e रेज़ टू पावर x sin 2x माइनस 1/4, और ये सारा i के इक्वल। ठीक है, उसको उठा के मैं इस साइड पे ले आता हूँ, ये आ जाएगा i प्लस 1/4 i इज इक्वल्स टू माइनस e रेज़ टू पावर x ओवर 2 cos 2x प्लस 1/4 e रेज़ टू पावर x sin 2x। ये कैलकुलेट करके बनाएंगे तो 5/4 i इज इक्वल्स टू माइनस e रेज़ टू पावर x ओवर 2 cos 2x प्लस 1/4 e रेज़ टू पावर x
साइन 2x। ये जो 5/4 है उधर जाके 4/5 हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू 4/5 e रेज़ टू पावर x/2 cos 2x प्लस 1/4 e रेज़ टू पावर x साइन 2x। नो ये 2 हो गया। सो ये जो I की वैल्यू है इसको 1 में पुट करें और 1 में पुट करने के बाद आप इसका आंसर लिख दें, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट है। जी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अब, ये तो हुआ 15। इसी तरह जो 16 है, वेरी सिंपल, उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और वो तो बन जाएगा अलजेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वो इजी है। जो आपका क्वेश्चन नंबर है 17th और 18th, तो मैं इसका आगाज़ कर देता हूँ, बाकी आप खुद देखिएगा। 17th और 18th दोनों ही एक टाइप के सवाल हैं। 17th कर लें या 18th कर लें। x 17th, x और cos स्क्वायर x dx, ये सवाल है जी। इसमें आप जरा गौर करें, पहले x और cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2 dx। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10.3 से फॉर्मूला ये आ जाएगा x/2 प्लस x cos 2x/2। तो इंटीग्रेशन अलग कर दें, 1/2x की इंटीग्रेशन प्लस 1/2 और x cos 2x की इंटीग्रेशन। तो ये आप खुद कर सकते हैं। x की इंटीग्रेशन x²/2 है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे sin स्क्वायर x है, तो फ़र्क सिर्फ यहाँ पे माइनस का आएगा, बाकी सिमिलर रहेगा। नेक्स्ट log x का स्क्वायर है, तो जिस तरह आप सेकंड पार्ट किया था log x का, सेम वैसे सवाल है। आखिरी 2 पार्ट्स की तरफ मूव करता हूँ और इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं जी। सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जी बच्चों। सेकंड लास्ट पार्ट है log ऑफ 10x, साथ है secant स्क्वायर x dx। ये है आई थिंक सो 20th पार्ट जी। log ऑफ 10x और secant स्क्वायर x, ये सवाल है। एक log है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो log पहले आ रहा है, ऑब्वियसली डेरिवेटिव के लिए चूज होगा, तो जो f ऑफ x मेरे पास आया वो आ गया log ऑफ 10x, और इसकी इंटीग्रेशन बनाते हैं, सॉरी डेरिवेटिव, ये मैं सारा ही कर रहा था। तो पहले आएगा 1/10x और फिर 10x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x, ठीक हो गया जी बच्चों। ये डेरिवेटिव आ गया। और g ऑफ x की इंटीग्रेशन अगर हम बनाते हैं तो secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन है वो है 10x। लो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, पहले आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ f ऑफ x यानी कि log ऑफ 10x माइनस साथ f ऑफ x और g ऑफ x की इंटीग्रेशन, तो वो आ रही है 10x माइनस इंटीग्रेशन है 10x और डेरिवेटिव है 1/10x और secant स्क्वायर x। ये एक्चुअली मैंने वैल्यूज पुट की इस फॉर्मूले में, f ऑफ x g ऑफ x की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x और f ऑफ x का डेरिवेटिव, इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं। तो ये 10 से 10 कैंसिल, ये आ जाएगा, स्टार्ट पे लिख दें 10x और log ऑफ 10x, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया secant स्क्वायर x dx, और secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है 10x। सो ये आ जाएगा log ऑफ 10x माइनस 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चाहें तो 10x कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा log ऑफ 10x माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 21 की तरफ अब मूव करते हैं और इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को वाइंड अप करते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारा है 21th पार्ट। 21th पार्ट इंटरेस्टिंग है, x साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट dx, ये आ गया जी। अब इसमें आप जरा गौर करें तो इस तरह से कुछ लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स x है एक,
मैं लिख रहा हूँ x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसको मैं अलग कर रहा हूँ, और साइन इनवर्स x को अलग कर रहा हूँ, ठीक हो गया, dx। अब ये अलजेब्रिक और ये इनवर्स, सो f ऑफ x मेरे पास क्या आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x। तो इसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो वो होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। g ऑफ x मेरे पास आ गया x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इंटीग्रेशन करनी है तो मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट की पावर -1/2 लिख लेता हूँ ऊपर, और साथ लिख लेता हूँ x। लेकिन इसको इंटीग्रेशन करना है तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक हो गया, ये करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगी -1/2, नीचे लिख रहा हूँ -1/2, ये आ गया। फंक्शन के साथ जब डेरिवेटिव पढ़ा हो तो उसकी पावर में एक ऐड हो जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में क्या ऐड करेंगे 1/2, और ये नीचे भी आ जाएगा 1/2, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसकी इंटीग्रेशन बनी। सो फॉर्मूले में रिप्लेस करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है क्या है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव dx। सो बच्चों इसमें जब पुटिंग करेंगे तो एफ ऑफ एक्स पहले क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। फिर जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या आई है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटीग्रेशन है -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। ये इससे पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया। सो अब हमारे पास ये आसान सा रिजल्ट बना, इसको मैं स्टार्ट पे लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1 dx, और 1 की इंटीग्रेशन क्या है x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो किसी भी किस्म का कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट्स में पूछें, मुझे मेल करें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम में चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जाती, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।